नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एक कॉमन पेपर की, जो कि है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, यह जो सब्जेक्ट है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यह 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है। आप चाहे जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये आपको एज अ सेकेंड पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इस सब्जेक्ट का कंप्यूटर साइंस से क्या वास्ता है, हमें एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है और इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम यूनिट की बात करें तो इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 6 यूनिट पढ़ने के लिए दिया गया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहां पे हम ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हम ये प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एक सॉफ्टवेयर फ्रॉम द फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि जब उस सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा जाता है से लेकर के डिप्लॉयमेंट, जब उस सॉफ्टवेयर को फाइनली इंस्टॉल किया जाता है, फाइनली क्लाइंट को दिया जाता है, कौन कौन से स्टेजेस से होकर के गुजरता है, कौन कौन से स्टेप से होकर के गुजरता है, और उन सभी स्टेप में कौन कौन से वर्क परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। कई सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं। हमारे पास क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल से लेकर के आज की डेट में जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल यूज किया जा रहा है, ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो उन मॉडल्स में कैसे काम किया जाता है, हम लोग अभी तक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये जाने कि सर हमें प्रोग्राम्स लिखना पड़ता है, और प्रोग्राम हम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से। लेकिन केवल प्रोग्राम लिखने से हमारा सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो जाता है। यदि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, चाहे हम एक बेसिक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल क्लासेस जैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह सोच विचार करना पड़ता है, फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम डेवलप कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो सारे टीम्स हैं, क्या हमारे पास वो टेक्निकल जो हमारे पास होने चाहिए एम्प्लॉय वो सारे हैं, क्या क्या हम उस टूल पे काम कर सकते हैं। यदि हाँ, तो आगे बढ़ा जाता है। फिर उसका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उसके बाद जाकर के सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है। डिजाइन के बाद उसकी कोडिंग की जाती है। तो ये जो आपने अभी तक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आप लोगों ने पढ़े, ये बस एक पार्ट है पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो सारे स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसका बस एक छोटा सा पार्ट है आपका कोडिंग। इसके अतिरिक्त हमारे पास कई सारे स्टेप्स हैं। कोडिंग के बाद हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के भी कई सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास। हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं, हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, हम सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम कोई प्रैक्टिकल ये नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे केवल उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं, हम उन थ्योरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, उसमें हमें क्या क्या करना होता है, इसके कौन कौन से मॉडल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स है। तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो आपको कुल 6 यूनिट में डिवाइड करके सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि आपके सामने है। तो चलिए इन यूनिट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां पे लेते हैं। तो जो सबसे पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बिल्कुल, जैसा कि किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले हमें उसके बारे में जानना आवश्यक होता है ना, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सर ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, ये क्या है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसकी क्या आवश्यकता है सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में जानेंगे। एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है। जैसे यदि मैं बात करूं विंडोज 7 की, तो क्या विंडोज 7 जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आज के डेट में यूज किया जा रहा है? नहीं। लेकिन कभी यूज किया जा रहा होगा, उसके पहले उसको डेवलप किया गया होगा, कई सारे उसके अपडेट्स आए होंगे। तो एक सॉफ्टवेयर के बारे में जब सोचा जाता है से लेकर के जब उसको क्लाइंट को दिया जाता है, से लेकर के जब वो यूज होना बंद हो जाता है, तो ये कई सारे स्टेप से होकर के गुजरता है, और इसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल।
सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, जैसे हमारा ह्यूमन का भी लाइफ साइकिल है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का लाइफ साइकिल पढ़ा, इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर का भी लाइफ साइकिल होता है। तो हमारे पास कई सारे लाइफ साइकिल मॉडल्स अवेलेबल हैं, जहां पे हमें क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में पढ़ना है, हम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में भी देखेंगे, देन स्पाइरल मॉडल जानेंगे, और भी कई सारे हमारे पास मॉडल्स हैं, हमारे पास रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल है, उन सभी को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल प्रोसेसेस क्या होते हैं, अजाइल प्रोसेस क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है। और हमारे पास इतने सारे हमारे पास इतने सारे प्रोसेस मॉडल हैं, लाइफ साइकिल मॉडल हैं, तो यदि हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है तो हम कौन से मॉडल को सेलेक्ट करें। यदि हमें एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाना है तो सर मैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का यूज करूं या इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का या स्पाइरल मॉडल का, मैं कौन से मॉडल का यूज करूं सर। तो ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे, आपके नीड पे, उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 में आपको एक इंट्रोडक्शन जानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ने के लिए दिया गया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, है ना। और यहां पे हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको कि हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं, SRS डॉक्यूमेंट। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो होता है ना, इसको आप एज ए फर्स्ट स्टेज मान सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। कि जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जैसे मान लिया जाए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, है ना, मैं एक कंपनी हूं, और मेरे पास कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट लेकर के आता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम गैदर करते हैं कि क्लाइंट को क्या चाहिए। तो वो बोल रहा है कि सर हमें ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है अपने लाइब्रेरी के लिए कि हम उसमें ना क्या कर सके, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सब अपना अटेंडेंस बना सके, है ना, उन्होंने कौन कौन सा बुक इशू कराया है वो उसमें लिस्टेड हो। तो वो अपना रिक्वायरमेंट बता रहा है और मैं भी उसको कुछ सजेशन दे रहा हूं कि देखो भाई तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो सारा रिक्वायरमेंट हमने ले लिया। अब उस रिक्वायरमेंट को फिर हम एनालाइज करते हैं कि क्या इस क्लाइंट ने जिस रिक्वायरमेंट को बताया है, क्या प्रैक्टिकली ये फिजिबल है डेवलप कर पाना, या ये कोई इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहा है। तो उसको हम एनालिसिस करते हैं और ये सारे करने के बाद हम फाइनली एक SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो हम जानेंगे कि ये SRS डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके क्या फॉर्मेट है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हम SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये हम लोग को सेकेंड यूनिट में पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर थर्ड यूनिट में हम लोग जानेंगे सॉफ्टवेयर प्लानिंग के बारे में, जहां पे रोल आएगा SPM का, जिसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करना ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर के प्लानिंग में हमारे पास कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। हम कैसे एज अ मैनेजर मैं ये कैसे डिसाइड करूंगा कि ये प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम लेगा या ये प्रोजेक्ट ज्यादा टाइम लेगा। कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कई सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास। हम लाइन ऑफ कोड या किलो लाइन ऑफ कोड, यदि ज्यादा लाइन है तो हम एलओसी या केएलओसी में जो है साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं, या हम फंक्शन पॉइंट के थ्रू जो है साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास जिसको कि हम जानेंगे। एक हमारे पास बहुत ही फेमस कोकोमो मॉडल आता है, इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट जो कि सॉफ्टवेयर प्लानिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट में कि ये जो हमें रिस्क मैनेजमेंट का फीचर है कि हमें वन एंड ओनली स्पाइरल मॉडल में देखने को मिलता है। तो ये हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यूनिट 4 में हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन की। यहां पे हम क्या करेंगे, तो क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट है, भैया क्लाइंट ने तो हमें रिक्वायरमेंट दिया है, क्लाइंट ने हमें ये बताया कि भैया हमको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें स्टूडेंट अपना अटेंडेंस जो है बना सके, हम उसको मैनेज कर सके, जो हमने बुक इशू किया वो उसमें देख सके। तो वो हमको रिक्वायरमेंट बता के गया है, वो लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में। अब हमें क्या करना है, उस रिक्वायरमेंट को डिजाइन में ट्रांसलेट करना है, यानी यूजर इंटरफेस बनाना है, कैसा दिखेगा,
कैसे मैनेज होगा? तो ट्रांसलेटिंग रिक्वायरमेंट मॉडल इनटू डिजाइन मॉडल, डेटा मॉडलिंग यहां पे हमें करनी होगी। हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, यूजर को हम केवल ये दिखाएंगे कि भैया ये फीचर है तुम्हारे एप्लीकेशन में, कैसे काम हो रहा है ये दिखाने से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन का फीचर देंगे। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। कोहेशन एंड कपलिंग, कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर है तो उसमें कोहेशन हाई होना चाहिए और कपलिंग लो होनी चाहिए। सर कोहेशन क्या होता है, कपलिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको यूआई डिजाइन है ना, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड डिजाइन में यू हैव टू फोकस ऑन यूजर इंटरफेस डिजाइन, कि जो हमें क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दिया हमें उसका डिजाइन बनाना है। ओके, so that's all about unit number 4, and then the next step, that is coding। आपने अभी तक यही पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने कोडिंग किया है। तो केवल कोडिंग करने से सॉफ्टवेयर नहीं बनता है, कोडिंग करने से हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये जो कोडिंग है ये एक पार्ट है सर। क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट बताया, हमने उस रिक्वायरमेंट को डिजाइन में बना दिया। अब उस डिजाइन को किसको दे दिया जाएगा? प्रोग्रामर को। उस डेटा ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामर को दे दिया जाएगा। और प्रोग्रामर क्या करेगा? तो भैया उस एसआरएस डॉक्यूमेंट की सहायता से, उस डिजाइन की सहायता से प्रोग्राम लिखेगा और कोडिंग करेगा। तो प्रोग्राम लिखने के बाद, कोडिंग करने के बाद वो सही से काम कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए टेस्टिंग करना होता है। तो टेस्टिंग कई प्रकार के होते हैं। हम सिंपल यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर सब मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, फिर फाइनली जो हमारा सिस्टम बना, जो सॉफ्टवेयर बना, उसकी सिस्टम टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं जिसको हमें डिटेल से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका लास्ट यूनिट है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की, तो एक सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम जो लगता है वो मेंटेनेंस में लगता है। क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर को तब तक मेंटेन करना होगा जब तक वो मार्केट में है, जब तक उसका यूज किया जा रहा है। जैसे हमारा टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन है, ये अराउंड आई थिंक 2020 के लगभग में जो है हमारा एप्लीकेशन ये बन के तैयार हुआ था, और अभी 2026 चल रहे हैं। तो पिछले 6 सालों से इस एप्लीकेशन को यूज किया जा रहा है। तो जब हमने इस एप्लीकेशन का आइडिया अपने डेवलपर को दिया तो उसने हमारे रिक्वायरमेंट को सुना, फिर उसने जो है एनालिसिस वगैरह किया, उसमें जो इम्प्रैक्टिकल बातें थी वो बताया, हमें समझाया, फिर एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाया, डिजाइन बनाया, प्रोग्रामर ने कोडिंग किया, फिर टेस्टिंग किया, फिर फाइनली उन्होंने हमें जो है अपना सॉफ्टवेयर दे दिया, डिप्लॉय कर दिया। तो उसमें कितना टाइम लगा होगा? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। लेकिन उसके बाद आपके पास अभी जो टेक्निकल क्लासेस का ऐप है, क्या उसमें अपडेट आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कभी हमें कोई नया फीचर देखने को मिलता है, यानी इस सॉफ्टवेयर को अभी भी मेंटेन किया जा रहा है। तो मेंटेनेंस का जो पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम करता है आपके पूरे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। कई सारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग को स्टूडेंट यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये टोटल जो 6 यूनिट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, और ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 16 दिसंबर 2025 से। ठीक है, 16 दिसंबर 2025 से हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, आप हमारे टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको 16 दिसंबर से 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की लाइव क्लासेस बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड पे कराई जाएगी एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। डाउट सॉल्विंग बिल्कुल आपका लाइव होगा, सारे आपको लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो प्लस ऑलरेडी कंप्लीटेड रिकॉर्ड वीडियो आपको वहां पे मिलेंगी। ब्रह्मास्त्र क्लासेस के फीचर, क्रैश कोर्स के फीचर, ये सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्या या सहायता हेतु यहाँ स्क्रीन पे जो आपको कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस पे आप 24/7 हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लाइव क्लास में 16 दिसंबर को। धन्यवाद।